ठीक है, थोड़ा कोशिश करना कि आप 2 बजे तक कंप्लीट करा दो। ठीक है, 2 बजे से पहले पहले ही कंप्लीट करा देना। ओके डियर। 2 मिनट पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सबमिट कीजिए। आधार कार्ड भेजो अपना। पहले देखिए, मैं क्लियर कर रही हूँ। ज्वाइनिंग डेट या तो आप मंडे से कर लो या फिर 1 जून से कर लो, 5 जून से कर लो। आप मुझे बताओ कब तक ज्वाइनिंग करना चाहते हो। और QR कोड भेज दीजिए। पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद ही ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आपको मिलेगा। विदाउट पेमेंट आपको नहीं मिल पाएगा। डियर, आपके ज्वाइनिंग लेटर में ही जाएगा। मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, समझने की कोशिश करिए। मैं सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर में आपका एड्रेस दे सकती हूँ, बट बेफिक्र रहिए, मैं आपका विजिट करा दूंगी। 27 तारीख से पहले ही विजिट करा दूंगी मैं आपका, शनिवार को। यूनिफॉर्म का बिल नहीं होता है। यूनिफॉर्म का जो था आपके लेटर में मेंशन था ऑलरेडी। और जो लेटर का है, जो आपको कंप्यूटर का दिया गया है, लैपटॉप का दिया गया है, वो आपको बिल मिल चुका है। ये पेमेंट पे करके स्क्रीनशॉट सबमिट करो आप। पे करने के बाद नेक्स्ट लेटर रिसीव होता है आपको। यार, ये आपके अकाउंट का बिल है, ये आपका लास्ट प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट आपका कुरियर निकलेगा आधे घंटे में। ठीक है, सैलरी अकाउंट जो ओपन होता है उसमें डॉक्यूमेंट्स आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर लगेगा आपका। ये सारी चीज़ें आप मुझे भेज दीजिए। एंड जो आपका सैलरी अकाउंट होता है उसका अमाउंट 10,000 रुपये होता है, जिसका हाफ पेमेंट आपको पे करना होता है, हाफ कंपनी अपने साइड से आपको पे कराना होता है। ठीक है, 5,000 कंपनी पे करेगी, 5,000 आपको पे करना है, जिसमें से आपका 8,900 रुपये आपका जो सैलरी अकाउंट कंपनी ओपन कराती है उसी में मेंशन होगा, 8,900 रुपये। ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे कुरियर जाता है उसमें ATM, चेकबुक, पासबुक भी होता है। ATM से MPIN बना करके अपना 8,900 रुपये 24 घंटे बाद विड्रॉल कर लेना। I mean 48 घंटे बाद, जब भी कुरियर रिसीव होगा ना आपको, तो अपना MPIN बना करके अपना पैसा विड्रॉल करा लेना। ठीक है, बिल्कुल आप मेरे पे रिपोर्ट करा सकते हो, बट आप कंपनी के जो रूल है उसे छोड़ तो नहीं सकते हो ना। मुझे लेटर रिसीव हो रहा है तो मैं आपको बोल रही हूँ। विदाउट लेटर आपको कुछ भी बोला नहीं जा रहा। हर एक चीज़ आपको रिटर्न में दी जा रही है। सर, आपका अमाउंट कैसे रिटर्न हो पाएगा बताइए। आपका लास्ट डेट पर सिलेक्शन हुआ है, मैंने कहा ना आपका सारा चीज़ कंप्लीट करके ही मैं पूरा निकलवाऊंगी। अब मान लीजिए सारी चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई है, सिर्फ अकाउंट रह गया है। सिर्फ अकाउंट के चक्कर में तो अपना जॉब डिले थोड़ी करोगे ना आप। जो मैं कह रही हूँ उस बात को समझने की कोशिश कीजिए आप। आपका 8,900 रुपये आपके ATM में होगा। आपके जैसे कि आप अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं 8,900 रुपये। दिया जाता है, इसलिए आप कंप्लीट कराओ। नो सर, ये आपको बताया ना कि ATM में आपका पैसा जाता है, सारी चीज़ें उसमें ही जाती हैं आपकी। 24 घंटे में जो आपका अमाउंट रिटर्न करने को बोला है वो भी आपके अकाउंट में ही डाल दिया जाता है। इसलिए आप कंप्लीट कराओ। प्लीज़ करा दीजिए, थोड़ा भरोसा करके चलिए, आपका हो जाएगा। आप प्लीज़ करा दीजिए। ठीक है। ऑफिस जा सकते हो, पर मैं तो विजयनगर से बात कर रही हूँ ना। अगर आपको फेस टू फेस मिलना है तो विजयनगर बैंगलोर में आना पड़ेगा ना आपको। तो एक काम कीजिए, आपका तो वैसे अमाउंट 45 डेज़ में रिटर्न होगा, और सेम डे में रिटर्न चाहिए ना आपको, तो आपका मैं अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए।
ठीक है, मैं अकाउंट में चेक करा लेती हूँ आपका क्या सेम डे में हो पाएगा रिटर्न या 45 डेज़ लगेगा, ठीक है। खुद आपका अमाउंट रिटर्न करा देती बट आप धमकी दे रहे हो ना, जाओ फिर आप कंप्लेन कर दो पहले, फिर उसके बाद रिटर्न ले लेना, ठीक है। जो करना है वो कर सकते हैं अब आप। क्या करूँ बताओ ना आप ही, मैं तो रिफंड कराने के लिए आपसे अकाउंट नंबर मांग रही थी ना, आपसे लिया भी, मैं यहाँ बेनिफिशियरी ऐड करा रही हूँ, तो अब धमकी दिए जा रहे हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो पहले आप जो मैं कर दूंगा वो कर दूंगा, तो पहले वो चीज़ कर लो आप, फिर उसके बाद कुछ ना हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं अमाउंट आपका रिटर्न करा दूंगी, ठीक है। किसी से अरेंज करा लो ना सर, आप समझने की कोशिश करो, हाफ मैं कर दूंगी, हाफ आप अरेंज करा लीजिए। आप किसी से अरेंज करा लो आधे घंटे में, मुझे इन्फॉर्म कर देना, 2500 अरेंज कर लो आधे घंटे में, ठीक है।